वेलकम बैक। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाना है खाना। तो खाने में मैं बना रही थी बच्चों को आलू का पराठा और वही उसकी बस आलू बॉईल किए हैं। काम वाली काम करके चली गई तो मुझे लगानी है बर्तन। ये बर्तन मैं लगाऊंगी और उनको बना के दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी उस कमरे में क्योंकि मुझे करनी है अलमारी खाली, तो वो अलमारी में खाली करूँगी। और क्या कहना चाहती थी मैं, और आज मेरी आएगी सिस्टर, वो आएगी रात में शायद 7 या 8 बजे तक आएगी लगभग। तो मैं सोचा चलिए ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। कोशिश करी हूँ कि मैं फिर से आप लोगों के साथ में ब्लॉगिंग करूँ, फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और फिर से आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग लेके आऊँ। अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आप लोगों के कमेंट हो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हाल ही में मैंने कराया था अपने किचन में काम, जिसका की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है और कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी। और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही कि हमें अपनी किचन में क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या क्या मिस्टेक होती हैं या फिर क्या क्या मिस्टेक हुई हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी एक वीडियो बनाकर अलग से। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना काम, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये जो बर्तन है, ये बर्तन काम वाली जो आती है ना मेरी मेड, वो मतलब इस तरह से टोकरी में लगा जाती है। गिलास कटोरी तो वो लगा जाती है स्टैंड में, और ये जो बर्तन होते हैं ना बाकी के बड़े बड़े सारे बर्तन, वो बर्तनों के टोकरे में लगा जाती है। तो वो जिन्हें पे जब पानी सूख जाता है तब मैं उनको स्टैंड के अंदर लगा देती हूँ अंदर। एक्चुअली मैं अगर मैं इन्हें गीला लगाने के लिए बोलूँगी तो फिर ना ये ख़राब हो जाएंगी। कवर्ड वगैरह जो लगवाई हैं ये ख़राब हो सकती हैं पानी से, क्योंकि जंग वगैरह का थोड़ा डर रहता है ना, इसी वजह से। तो अभी मैं यहाँ पर लगाई थी प्लेट्स, और ये था मेरा चकला जिसको कि मैं रखती हूँ गैस के नीचे हमेशा। और ये बाकी का जो भी सामान है वो सब मैं लगा दूँगी स्टैंडों के अंदर। तो यहाँ पर जो ये कवर्ड मैंने बनवाई है ना, इनसे ना बहुत आराम मिल गया है, बहुत ज़्यादा। और जो किचन में ऊपर रैक लगवा रखे ना, उसमें मैं ग्लास कटोरी लगवा देती हूँ हैंड टू हैंड, वो धो के लगा देती है, क्योंकि ग्लास कटोरी का यूज सबसे ज़्यादा होता है ना। तो वो भी मैंने एक जुगाड़ ही किया था, मतलब बर्तनों का जो मेरा स्टैंड था ना पुराना वाला, उसको कट करवा के मैंने वहाँ पर फिट करवा दिया था उसको। और इसकी वजह से मेरे को बहुत रिलैक्स मिल गया इसलिए। और यहाँ पे ये सारे बर्तन लगाने के बाद ना मैं टोकरे को खाली करके अलग रख देती हूँ, ताकि सेल्फ पे ना जगह हो जाए। तो सेल्फ जो है ना काफ़ी स्पेस घेर लेती है, वरना ये स्टैंड ना काफ़ी स्पेस घेर लेता है। और मेरी किचन आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरी जो किचन है ना, मेरा एक सपना था, ड्रीम था। मुझे किसी ने ना अब से 2 साल पहले ने कमेंट्स किया था, जो जिसका ना मुझे बहुत बुरा भी लगा था। और उस वक्त तो मैंने कुछ सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन ना कभी भी ना किसी को इस तरह से चैलेंज मत करना। तो देखिए, मेरा जो किचन था, किसी ने मुझे बोल दिया था, उस टाइम मेरा ओपन किचन थी, और मैं चाहे तो पिक भी लगा दूँगी यहाँ पर, आप देख लेना। जो मेरी पुरानी ओपन किचन थी ना, उसको देखकर किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि तुम्हारा किचन तो कबाड़ा लग रहा है। तो मुझे ना थोड़ा-सा ये चीज़ें फ़ील हुई, और मुझे ना उस टाइम मैंने सोच लिया कि मैं अपना किचन ठीक करवाऊँगी। तो मैंने ना फिर अपना मतलब 2 साल बाद अपनी मेहनत से, खुद की मेहनत से मैंने अपना किचन को तैयार करवाया है। खुद की मेहनत से, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के, बिना किसी मायके के सपोर्ट के, किसी का कोई भी 1 रुपए का मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। मैं खुद अपना काम करती हूँ, अपने काम से जितनी भी मैं इनकम करती हूँ वो सिर्फ़ मैं अपने लिए, अपने घर के लिए खर्च करती हूँ। देखो, हर लेडीज़ का एक सपना होता है। खाना बनाते बनाते अचानक से शुरू हो गई है आंधी और बाहर बारिश शुरू हो गई, आंधी शुरू हो गई है। तो कपड़े पड़े थे बालकनी में, वो मुझे उतारने हैं अभी। सारे कपड़े देखिए नीचे गिरे पड़े हैं, देखिए सारे कपड़े मेरे नीचे गिर गए हैं बालकनी में। कुछ कपड़े बाहर भी गिर गए हैं। रेत आँखों में आ रहा है, नीचे ना रेत नीचे से आँखों में आ रहा है बड़ा उड़ उड़ के। चलिए कपड़े उतार लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आंधी आ गई थी, तो मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए।
और आंधी की वजह से ना बाहर ना काम चल रहा है बराबर में पड़ोस में, जिसकी वजह से क्या ना नीचे उनका रेत वगैरह पड़ा है, तो वो आंधी की वजह से आंखों में आ रहा था धूल मिट्टी सारी उड़ के, और पूरी बालकनी के अंदर पानी वो हो जाता है रेत रेत। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता रही थी कि देखिए मैंने अपना जो भी काम कराया ना अपनी किचन में, वो सिर्फ मैंने अपनी खुद की मेहनत से कराया है। ना मैंने ससुराल से 1 रुपया लिया है, मैंने ससुराल की तरफ से किसी से 1 रुपया लिया है, और ना मैंने खुद मतलब अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी लिया है, और ना मेरे मायके की तरफ का मुझे 1 रुपये का भी सपोर्ट है। खुद की मेहनत से मैंने काम किया है सारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आई हूँ यहाँ पर छत पे। ओ इतनी तेज आंधी आ गई कि सारे ही कमरे गिर गए। देख ना, पेड़ पौधे कैसे झुलस रहे हैं गर्मी की वजह से। इतनी तेज आंधी, देखिए गमलों की हालत, मतलब एक गमला तो ये टूटा पड़ा है, और ये 2 गमले देखना मिट्टी से भरे हुए गमले, इतने भारी भारी गमले। इतनी तेज आंधी आई है, हैं गिर गए गमले भी। और देखिए फिर ना कपड़े उतारने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद ना बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं ऊपर छत पे आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए ना इतनी ज़्यादा आंधी चल रही थी, इतनी ज़्यादा, इतनी भारी भारी गमले ना आंधी से गिर गए थे, और एक गमला टूटा हुआ है यहाँ पर। और पीछे खड़ी हुई है साइकिल मेरे बच्चों की, क्योंकि अब बच्चे साइकिल नहीं चलाते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा साइकिल छोटी हो गई थी इनकी। और देखिए पौधे कैसे झुलस गए हैं गर्मी की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, पता नहीं बारिश होके थोड़ा मौसम ठीक होगा। और नीचे देखिए यहाँ पर ना सनी खेल रहा था बाहर, क्योंकि वेदर ऐसा था ना इसमें बैठ के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि बाहर घूमो फिरो, थोड़ी सी ताज़ा हवा में टहलो। तो बच्चे भी सारे बाहर निकल गए थे, बच्चे खेल रहे थे बाहर, मतलब एंजॉय कर रहे थे पूरा मौसम का। लेकिन रेत पड़ा था ना छत पे। और क्या कर रही हो आप, क्या बना रहे हो? ये भी बाहर खेल रहा था ना, तो ये आगे ऊपर। देखियो इधर को, इधर देख, क्या कर रहे हो तुम? और ये सारे पेड़ पौधे ना सूख चुके हैं बारिश की वजह से, कि बारिश हो जाए तो ये थोड़े हरे हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने इनकी केयर नहीं करी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कितने भी मैं नया पेड़ लगाऊं या फिर इनको कितना भी कोशिश करूं, ये फिर भी ऐसे ही होना है। क्योंकि मैंने ना ये गमले पहले मैंने वहाँ पे रखे हुए थे, जहाँ पर वो स्टैंड रखा हुआ है, तो वहाँ पे रखने के बाद भी वो झुलस गए थे, क्योंकि उनको ना ताज़ी हवा नहीं मिल रही थी और सनलाइट नहीं मिल रही थी, इस वजह से वो झुलस गए थे। जिसकी वजह से मैंने उन्हें निकाल के बाहर रखा, तो बाहर रखने के बाद भी फिर से यही हुआ है। तो अब तो बारिश का मौसम आने ही वाला है, तो फिर ये हो जाएंगे ठीक हरे भरे फिर से। देखिए यहाँ पे ना बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखिए है ना। और अभी ये देखो सनी का बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ पे ना पड़ोस में चल रहा था काम, ये देखिए काम चल रहा है, यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं घर में इधर की तरफ। और ये सब पेड़ पौधे मैं ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि बारिश की इनको ज़रूरत है, तो बारिश की वजह से ये मैंने छोड़ दिए ऐसे ही यहाँ पे रखे हुए। और ये जो मिट्टी है ना, इसको मैं सोच रही हूँ दूसरे गमलों में भर दूँगी, अभी तो नहीं मैं भरूँगी, मॉर्निंग में देखूँगी। यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा कि बारिश शुरू हो गई है तो पानी की डालने की ज़रूरत नहीं है पौधों में, अपने आप ही बारिश हो जाएगी। पर बारिश बंद हो गई थी। और ये मेरा बेटा, इसको पता नहीं क्यों इतना तरस आ रहा था पौधों को देख के। और ये खुद ही एक छोटा सा ये बाल्टी रखी हुई थी, यहाँ पे डस्टबिन था एक्चुअली, ये पुराना मेरा, तो ये रखा हुआ था, और इसको उठाकर पानी भरा उसने खुद से, और खुद भर भर के लेके आया, बार बार जाके लेके आया, और लाकर इसने ना सारे गमलों को फिल किया पानी से। मुझे इसे देखकर ना इतना ज़्यादा तरस आ रहा था कि छोटा सा बच्चा है और देखो कितनी मेहनत कर रहा है। देखो पौधों में ना सारों में पानी भरा है इसने। तो यार प्लांट्स को ना पानी की बहुत ज़रूरत होती है, गर्मी में तो खासकर इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देखो ये जो बाल्टी नहीं भर भर के लेके आ रहा है, और ला के इनमें गमलों में सब में डाल दिया इसने पानी। देखो पूरा पूरा भर दिया है इसने ना, गमला टूटा पड़ा था ना, इसकी मिट्टी के ऊपर भी इसने पानी डाल दिया, सारे में कीचड़ कीचड़ हो गई है। और उधर बारिश भी आने लग रही है। देखो देखो
ये देखो, 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 ये सारे प्लांट्स में पानी डाल रहा है। इसको अच्छा लग रहा है कि प्लांट्स ना सूखे पड़े हैं सारे। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ फिर नीचे जाके फिर करूँगी अलमारी को खाली, और अलमारी को खाली करने मिल लूँगी आप लोगों से। फ्रेंड ये वाली अलमारी ना मुझे पहले खाली करनी थी, और मैं सोच रही थी कि अलमारी खाली करूँगी। देखो लाइट चली गई। अब देखो ये कपड़े उतरे पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि बारिश आ गई, थोड़ा सा आंधी वांधी आई थी, बारिश आई थी, तो ये कपड़े उतरे पड़े हैं कमरे में। अब वो अलमारी ना मुझे खाली करनी थी, पर मेरी सिस्टर बोल रही है कि वो आएगी नाइट में। अब नाइट में वो शायद 7-8 बजे तक आएगी, और उसके बाद आने के बाद वो लगभग 8 साढ़े 8 तक मेरे पास आएगी। तो फ्रेंड्स मैं देखिए अभी आ गई थी नीचे, और देखिए मेरे को ना ये वाली अलमारी ना खाली नहीं थी, बट मैं अभी ये खाली नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी ना सिस्टर से बात हुई थी अभी। तो वो कह रही थी, पहले उसका टाइम से आने की बात हो रही थी कि वो टाइम से आएगी, लेकिन अभी उसकी बात हो रही है कि वो नाइट तक आएगी, शायद 7 साढ़े 7 8 बज जाएंगे। तो उसके हस्बैंड ने शायद अभी मना कर दिया अलमारी ले जाने के लिए, कि जब वो जाएगी ना यहाँ से, वो तभी लेके जाएगी। तो इसलिए उसने बोला कि अभी खाली मत करो, कोई बात नहीं। और देखिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जितना भी कोशिश कर रही हूँ, जितना भी हो पा रहा है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आएंगे। तो व्लॉग अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे जाना है अभी मार्केट से लेके आऊँगी 2-4 सामान। जैसे मेरी सिस्टर आने वाली है, तो खाना भी बनाना है मुझे, और नाश्ता वगैरह भी 2-4 लेके आऊँगी, और बच्चे भी आएंगे साथ में उसके, तो बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत ले आऊँगी। और मौसम ऐसा हो रहा है ना कि इसमें ना काम करने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है। मेरा काम पेंडिंग पड़ा है। एक तो बार बार ना लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो इस वजह से काम करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो काम तो नहीं हो रहा है। बाहर मन कर रहा है कि बाहर बैठ जाओ, बाहर चले जाओ थोड़ा सा, क्योंकि बाहर ना वेदर बहुत अच्छा हो रहा है आंधी आने के बाद। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।